हमारी आज की कहानी है जीवन की सच्चाई। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी उन सभी लड़कियों के लिए है जिनको यह शिकायत रहती है कि हमको ससुराल में बेटी नहीं समझा जाता। पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप बेटी थी तब क्या रोल था आपका घर में। आप आराम से उठती थी, देर तक सोती रहती थी, खाना चाय नाश्ता सब मम्मी बनाकर देती थी, बाकी काम नौकरानी करती थी। कभी कभार आप घर के कामों में हाथ बटाती थी। अब बताइए कि आपकी मम्मी भी यदि यही सोचती कि मैं भी ससुराल में बेटी की तरह रहूँगी तो क्या आपको यह आराम मिलता। शादी से पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसलिए वो आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। शादी के बाद आपके ऊपर भी आपकी माँ की तरह जिम्मेदारी आती है तो आपको भी वह करना होगा जो आपकी माँ घर में करती थी। और हाँ, यह काम आपके माँ के सास को भी करना पड़ा होगा और फिर सास के सास को भी। आप अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी खूब ऐश के साथ काट कर आती हो। अब जब आप पर जिम्मेदारी आई तो घबराना क्यों, क्यों शिकायत करना। अब मुझे बताइए, यदि आप भी पीहर आए और आपकी भाभी देर तक सोती रहे, आपकी मम्मी रसोई में काम करे तो क्या आप उस भाभी की तारीफ करेंगे? कभी नहीं। आप माँ से कहेंगे कि आप क्यों रसोई में लगी रहती है, भाभी को करने दिया करो। कौन लड़की ऐसी है जो भाभी से यह कहेगी कि भाभी आप खूब आराम करो, मम्मी सब काम कर लेगी। अब एक बात जो आज की लड़कियां शादी के बाद कहती है कि हम सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों का काम करेंगे, दूसरों का नहीं, मतलब सास ससुर देवर नंद जेठ का कार्य नहीं करेंगे। अब इसका मुझे जवाब दे कि आपके भाई की शादी पहले हो गई और भाभी आ गई, वो सबका खाना बनाए और आपका, आपके माता पिता का नहीं, तो क्या आप या आपके माँ बाप को सहन होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए यदि जो आप चाह रही है वह आपकी भाभी आपके साथ करे तो बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको अपनी नंद और उनके बच्चों का आना बुरा लगता है तो आप भी सोच लीजिए, आपकी भाभी भी आपके आने से खुश नहीं होगी। कभी सोचा है आपने अपनी माँ को घर में पीहर की तरह महसूस कराया है? हर जगह का अपना महत्व है, इसलिए दोनों को महत्व दीजिए। जो लड़कियां समझती है कि वह तारीफ के काबिल है और योग्यता क्षमता से अधिक प्रशंसा पाना चाहती है, झूठी सच्ची कुछ भी, तो वह अपने आप को ठगती है। पहले के ज़माने में लड़कियों का माँ बाप और घर के बुजुर्गों द्वारा शिक्षण परीक्षण और सामाजिक पारिवारिक ज्ञान से परिपूर्ण कर किसी अन्य घरों के लिए तराशा जाता था। लेकिन आज की लड़कियां सिर्फ अपने मायके के रहन सहन के हिसाब से तराशी जाती है। उसे ससुराल में रहने योग्य नहीं बनाया जाता, पर जाना पड़ता है ससुराल ही। इसलिए ना घर के योग्य रह जाती है और न ही ससुराल के योग्य। मायके में उस लड़की के भाभी के आने के बाद लड़की पूर्ववत अपनी खातिरदारी ढूंढती है और ससुराल में भी मायके जैसा ऐशो आराम ढूंढती है। वहाँ की सास और भ्याता अथवा कुंवारी नंदों या जेठानी देवरानी के भरोसे, लेकिन यह बिल्कुल भी संभव नहीं। इसलिए आज की लड़कियां अब किसी योग्य और काबिल न बन पाई, क्योंकि उनकी परवरिश ससुराल के निहितार्थ नहीं निर्मित हुई, बल्कि पीहर के अनुकूल ही ढल सकी। इसलिए अब के जनरेशन की पली बड़ी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ लिव इन रिलेशन में ही निभा सकती है, वह परिवार की सेवा नहीं कर सकती, कतई नहीं। बना तो बना, वरना उसकी भी छुट्टी। अगर आपको लगता है कि एकमात्र आप ही सही और बाकी सभी ससुराल के लोग गलत हैं, तो यकीन मानिए एकमात्र आप ही गलत और बाकी के सभी लोग सही हैं। मेरी बात में थोड़ी कड़वाई है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है।
मैं सभी को तो नहीं कहती, लेकिन अधिकांश घरों की लड़कियों की यही कहानी है। ससुराल लड़की के लिए आज भी वही स्थान होता है जहां उसे पता नहीं कितनी बार परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आपको परिजनों से घुलने मिलने में समय लगेगा, फिर भी आपको स्वजन बनने का प्रयास करना चाहिए। परिवार के अनुरूप आपको बदलना है, ढलना है, ना कि आपके अनुरूप परिवार को। नए घर, नए लोगों के साथ एडजस्टमेंट में समय लगता है। ऐसे में धैर्य ही सबसे बड़ी सफलता की चाबी है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।